सरकार अपनी आने वाले चुनाव में हार नजर जब आती है तो फ्री बीज योजनाएं निकालती है। तो 80 से ज्यादा फैसले कैबिनेट में किए गए, परसों की कैबिनेट में ऐसे ऐसे मंडल और कॉर्पोरेशन बनाए गए हर जनजातियों के, जिसको कभी हमने सुना नहीं, लोगों ने भी नहीं सुना। मंडल बना दिए, 80 फैसले कर दिए और 3 दिन के अंदर आज आचार संहिता लागू हो गई। मैसेज लोगों को दे दिया कि हमने फैसला कर दिया था, अभी आचार संहिता लागू हो गई, अब सरकार में आप हमको चुन के दीजिए, फिर हम आपको ये फैसले करेंगे। तो ये जो इस तरह के जो निर्णय जो भी सरकार में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, जो सरकार करती है, उसका कोई फर्क जनता के विचारों पे पड़ता नहीं है, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई होती है पिछले 5 सालों में और वो इंतजार कर करके थक गई होती है। और वो नींद में जो सरकार चली गई होती है, जब उसे पता लगता है कि अब हमारी सत्ता जा रही है, तो इस तरह की योजनाएं लाती है। तो क्या टोल टैक्स रद्द का भी कोई असर नहीं होगा? टोल टैक्स रद्द का आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। कल मैंने मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट देखा। उसमें उन्होंने क्या कहा कि बहुत सालों से ये समस्या थी, वो इसी जिले में है, इसी जिले से वो आमदार रहे, इसी जिले से 5 साल वो MSRDC और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के मिनिस्टर रहे, इसी जिले से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कल उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भी कोर्ट में गया था। तो जब आप मुख्यमंत्री बन गए थे तो जो फैसला आपने कल किया वो 5 साल पहले कर सकते थे, 10 साल पहले कर सकते थे। आज मीडिया में जो रिपोर्ट आई, कैलकुलेशन आया है कि दिन का इन 5 टोल में से 1,26,00,000 रुपए जमा होते हैं। सालाना 475 करोड़ के आसपास कुछ होता है। 10 साल में 5,000 करोड़। लाइट मोटर व्हीकल, हाँ, हैवी मोटर व्हीकल नहीं, लाइट मोटर व्हीकल। तो खाली 5 साल का आप गिनो तो 500 करोड़ रुपया हुआ। कितना हुआ? नहीं, 2,500 करोड़ रुपया हुआ। और कितना नेचुरल लॉस हुआ पावर एंड फ्यूल में, उसका हिसाब कीजिए आप। कितना कार्बन एमिशन हुआ, एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ, लोगों को परेशानी हुई, लोग बीमार पड़े, कई लोगों ने अपना दम तोड़ा, अपनी जान गंवाई, समय नष्ट हुआ, लोगों का शरीर खराब हुआ। जब सरकार जाने का वक्त आया, जब आपको दिख रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में इस बात को लेके बहुत जबरदस्त नाराजगी है और MMR रीजन, मुंबई, अलीबाग, पेन, पनवेल, पालघर, यहाँ पे जो हमारी सीटें हैं 18 और 6 24 और 7 31 सीटों के ऊपर इसका भारी भरकम नुकसान होने जा रहा है, तब जाके आपकी आंख खुली। तो सवाल इधर ये उठता है, सरकार ने फैसला किया, लोगों को राहत मिली, इसका मैं स्वागत करता हूं कि लोगों को राहत मिली, भले कल से मिली। आज इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, ये सरकार ने कहीं नहीं लिखा कि ये कब तक नहीं लगेगा टोल। ये सवाल प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि ये टोल कब तक नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं है। एक जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं उसको रिकन्फर्म कर रहा हूं कि जो कंपनी है, जो कंपनी का नाम है MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, इसके पास ही टेंडर MSRDC इनको फंड कलेक्शन का, टोल कलेक्शन का था। इसके ऊपर बैंक्रप्सी की प्रोसीजर स्टार्ट हो गई 26/3/2024 बैंक्रप्सी, और इनके ऊपर कुछ कर्जा है बैंक का लाखों करोड़ों रुपयों में, और इनका कर्जा का आखिरी चुकादा करना जो इनको था 24/9/2024। गवर्नमेंट ने इसको 800 करोड़ रुपए दिया। कभी दिया? अभी नहीं, अभी बंद करके इस कंपनी को 800 करोड़ रुपए दिया गवर्नमेंट ने। ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जो टोल कलेक्ट करती है। इसकी बैंकरप्सी का प्रोसीजर 6 महीना पहला शुरू हुआ है और गवर्नमेंट ने जनता के 800 करोड़ रुपया इसकी बैंकरप्सी के प्रोसीजर में से बाहर निकलने को इसको दिया। तो सवाल क्या उठता है कि लोगों की समस्या का समाधान किया है कि किसी कंपनी का कर्जा चुकाया है जनता के पैसे से, और जनता को जो 10 साल और 5 साल तकलीफ उठानी पड़ी है, इसका चुकादा कौन करेगा, इसका भुगतान कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा?